बीजेपी ने सभी मंत्रियों के नामों को दी हरी झंडी। सिंधिया और भदौरिया के नाम पर संशय बरकरार। यशोधरा खुद ही चुनाव लड़ने से कर चुकी हैं इनकार। मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ तो उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही जनता की राय जानने के लिए सर्वे कराए थे। सर्वे में सवाल था कि उनकी ओर से किसे उम्मीदवार बनाया जाए जिसका जनता समर्थन करेगी, और जो रिपोर्ट सामने आई थी वो चौंकाने वाली थी। प्रदेश की जनता ना तो बीजेपी के नेतृत्व से नाराज थी और ना ही कांग्रेस के नेतृत्व से। नाराजगी थी तो उसे अपने विधायकों से थी। कांग्रेस और बीजेपी के करीब 60% विधायकों से जनता नाराज थी, जिसमें आधे से ज्यादा मंत्रियों के नाम भी शामिल थे। और इसके बाद से ही इस बात के दावे दोनों ही दलों की ओर से हो रहे थे कि टिकट वितरण के दौरान कई विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। लेकिन जो उम्मीदवार तय किए गए हैं उसमें तो ये नहीं दिख रहा है। विधायकों के टिकट काटने का साहस न तो कांग्रेस दिखा पाई और न ही सत्ताधारी बीजेपी। जो विधायक पार्टी के सर्वे में कमजोर दिखाई दे रहे थे उन पर ही दांव लगा दिया गया है। बीजेपी ने 136 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे और सिर्फ 3 विधायकों के टिकट काटे थे। और इसके पीछे जो कारण थे वो उनकी अलोकप्रियता नहीं बल्कि दूसरे कारण थे। 9 मंत्रियों को छोड़कर सभी को टिकट दे दिए गए थे और जिन मंत्रियों के टिकट रोके गए थे उनकी सीट पर दूसरा उम्मीदवार तय नहीं किया गया था। और अब कहा जा रहा है कि पार्टी ने सभी मंत्रियों के नाम पर मुहर लगा दी है। सिर्फ 2 मंत्री शिवपुरी से यशोधरा राजे सिंधिया और भिंड के ओपीएस भदौरिया का टिकट नहीं तय किया गया है। यशोधरा राजे सिंधिया तो बीजेपी के सर्वे में ही जीतते हुए बताई गई थी, लेकिन उन्होंने खुद ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। पार्टी के नेता उनसे संपर्क कर अपने फैसले पर विचार करने को कह रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना फैसला पलटा नहीं है। वैसे इस सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम चल रहा है। इसके अलावा दूसरे मंत्री का टिकट संकट में दिख रहा है। वो मेहगांव से बीजेपी विधायक ओपीएस भदौरिया का है। दावा किया जा रहा है कि ओपीएस बीजेपी के सर्वे में हारते दिख रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि इस सीट पर कांग्रेस ने राहुल भदौरिया को उतारकर ओपीएस के सभी समीकरण बिगाड़ दिए हैं। कांग्रेस को एहसास है कि अगर ओपीएस का टिकट कट गया तो एक ही जाति के उम्मीदवार होने का उससे नुकसान हो सकता है और कोई तीसरा दल भी बाजी मार सकता है। इन 2 मंत्रियों को छोड़कर बाकी के टिकट को हरी झंडी मिल गई है, जिसमें सिंधिया समर्थक मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, सुरेश धाकड़, मंत्री बृजवेंद्र सिंह यादव के नाम फाइनल हैं। मंत्री राम खेलावंत पटेल का टिकट भी तय हो गया है। मंत्री गौरीशंकर बिसेन का भी टिकट कटने जा रहा है, लेकिन यहाँ उनकी जगह उनकी बेटी मौसम चुनाव लड़ सकती हैं। दरअसल गौरीशंकर बिसेन ने ही अपनी जगह अपनी बेटी को टिकट देने की मांग की थी। बीजेपी ने अपने करीब 1 दर्जन विधायकों को छोड़कर बाकी सभी से चुनाव की तैयारी शुरू करने को कह दिया है। इंदौर में मंत्री इंदर सिंह परमार और ऊषा ठाकुर की सीट नहीं बदलेगी। इंदर सिंह सुजालपुर से और ऊषा महू से चुनाव लड़ेंगी। महू में बीजेपी के कार्यकर्ता ऊषा ठाकुर का विरोध कर रहे थे, लेकिन संघ के दखल से उनका टिकट तय हो गया है। ग्वालियर पूर्व से पूर्व मंत्री माया सिंह, भिंड से पूर्व विधायक नरेंद्र कुशवाहा, ग्वालियर दक्षिण से पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, इंदौर 5 से महेंद्र हार्डिया, टीकमगढ़ से राजन तिवारी, मंडीदीप से सुरेंद्र पटवा, होशंगाबाद से सीतासरन शर्मा का नाम भी तय माना जा रहा है। भोपाल दक्षिण पश्चिम में पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता को लेकर पेंच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। यहां से प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी, जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी भी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि चूंकि सारे सीनियर नेताओं को टिकट मिल रहा है तो पूर्व मंत्री गुप्ता की दावेदारी मजबूत है, उनका टिकट भी तय हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द ढाका न्यूज।